नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके ऊपर हमारा बहुत टाइम लगा इस कंट्री के ऊपर सर्च करने में, R&D करने के बाद ये सारी की सारी हम इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है फ्री एंड पेड स्टडी इन ब्राज़ील। ब्राज़ील की हायर स्टडीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ना ही गूगल के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो क्राउन इमिग्रेशन आज आपको बताने के लिए जा रहा है। मैं बहुत सारी वीडियोस में रिपीट करता आ रहा हूँ कि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेन क्वेरीज ये रहती आ रही हैं कि सर हमें वो कंट्रीज़ बताएं जो कंट्रीज़ इजीली परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हों, और हमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस बताएं। तो जितना भी ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, इनकी जो PR पॉलिसी है दैट इज़ वेरी वेरी लीनियट, और इन कंट्रीज़ की सिटीजनशिप भी लेना बहुत ही लीनियट है अगर आप कंपेयर करते हैं अनदर कंट्रीज़ के साथ। अनदर कंट्रीज़ अगर मैं USA के साथ करूं, कनाडा के साथ करूं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ करूं, या शेंगन कंट्री के साथ करूं, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में परमानेंट रेजिडेंसी लीड टू सिटीजनशिप लेना इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी वेरी इजी। इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आज हमारा ब्राज़ील का डिस्कशन रहेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बोर मत हो जाइए। अगर बोर हो रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कहीं आपको मिलेगी नहीं। लेकिन आपको ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है पूरी इंटरटेन करेगी। ये हमें मालूम है, हमारी इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी के बारे में मालूम है। तो ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ में बर्थ सिटीजनशिप राइट है। अगर वहाँ पर जाकर आपका बच्चा बॉर्न होता है तो आपके बच्चे को डायरेक्टली दे आर गिविंग द पासपोर्ट। आइदर वहाँ पर आप इलीगल हैं, जहाँ टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, जहाँ PR के ऊपर हैं, तो ऐसी जो प्रिविलेज हैं आपको अनदर कंट्रीज़ में नहीं मिल सकती। ब्राज़ील के अंदर और क्या स्पेशलाइजेशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशलाइजेशन ये है, वर्ल्ड की यही एक ऐसी कंट्री है जो अपने सिटीजन्स को, अपने जो उनके सिटीजन्स हैं जिनके पास वहाँ की सिटीजन है या PR होल्डर हैं, उनको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर आप इसको कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करते हैं, वहाँ पर अगर आप PR होल्डर भी हो जाते हैं या सिटीजनशिप भी आप ले लेते हैं, तब भी आपको डोमेस्टिक फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस फ्री है, स्कूल्स की तो है ही है। तो इन कंट्रीज़ में फ्री में स्टडी है, और फ्री में कौन कौन से प्रोग्राम हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं और क्यों करती है, इसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले हम बता दें कि जो पुर्तगीज लैंग्वेज है वो कम से कम 9 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बोली जाती है, पुर्तगीज लैंग्वेज। और ब्राज़ील की भी जो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज है। तो दूसरा, ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है, अभी ये ब्राज़ील कंट्री ली, लोग इसके ऊपर हंसते भी हैं कि अच्छा ब्राज़ील में क्या पढ़ने के लिए जाना है। तो जो ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है तो आप 171 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। 171 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राज़ील का जो पासपोर्ट है या उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और मैंने फिर बता दिया, वहाँ की PR और सिटीजनशिप लेना कंपेरेटिवली जितनी भी हम कंट्रीज़ प्रमोट करते हैं बहुत ही ईजी हैं। जिन बच्चों का विज़न लॉन्ग का है, जो चाहते हैं कि हमें यार इन कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री का, तो उनके लिए दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। लेकिन मैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। वाई वी आर नॉट प्रमोटिंग? सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जितने भी मैं स्टूडेंट्स, स्पेशली पंजाब या हरियाणा या साउथ इंडियन भी भेजता हूँ, तो उनका मोटो यही रहता है कि हमने यहाँ से USA जाना है इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके। इन कंट्रीज़ को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को मैक्सिमम दे आर यूजिंग एज ए ट्रांजिट। दैट रीज़न वी आर अवॉइडिंग। बट मेरे पास साउथ अमेरिकन कंट्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप अपना टाइम सेक्रीफाइस अप टू 5 ईयर या 6 ईयर कर सकते हैं तो आपको ये बहुत ही बढ़िया गोल्ड मिल सकता है, पासपोर्ट मिल सकता है इन कंट्रीज़ का। अगर आप सीरियसली वहाँ जाकर पढ़ते हैं,
जहाँ वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं। अगर पासपोर्ट इन कंट्रीज़ का मिल जाता हूँ, मैंने फिर बता दिया पूरा शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ फ्री हैं। आने वाले टाइम में यूएसए भी ब्राज़ील को वीज़ा वेव ऑफ करेगा, उसके ऊपर उनका नेगोशिएशन चल रहा है। ऐसे प्रिविलेज आपको और अनदर कंट्रीज में नहीं मिलेंगे जो मैं ब्राज़ील के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन मेरे पास सीरियस स्टूडेंट्स ही आए जो सीरियस है पढ़ने के लिए, वो नहीं कि जिन्होंने सिर्फ सर हमें ब्राज़ील की एंट्री चाहिए, हमने एज ए ट्रांजिट यूज़ करना है। उनको वी आर नॉट टेकिंग देयर केस। जो रियली चाहते हैं कि हम किसी कंट्री में जाकर फ्री में पढ़ें, फ्री में पढ़ने के बाद वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल नहीं होना चाहते हैं, अगर आपने वहाँ से पुर्तगाली लैंग्वेज भी सीख ली है तो आप इजीली शेंगन कंट्री पुर्तगाल में भी आ सकते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है और पुर्तगाल के अंदर पुर्तगाली लैंग्वेज चलती हैं। इन कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो ब्राज़ील के बारे में हम फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताएंगे। इसकी कैपिटल साओ पाउलो सबको मालूम है। अगर हम इसकी एरिया के बारे में बताएं, 85 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन की बात करें 20 करोड़ की पॉपुलेशन है और 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। किसके बाद हम कनाडा की बात करें, चाइना की बात करें, यूएसए की बात करें और रशिया की बात करें, उससे बाद ये ऐसी कंट्री है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज है 20-25 कंट्री हैं, और ब्राज़ील के पास पूरे का पूरा साउथ अमेरिका का एरिया लेकर चलें, ये लेकर चले 35% एरिया सिर्फ ब्राज़ील के पास है। और जो ब्राज़ील है वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। ये 6 कंट्रीज़ की एक यूनियन है। जैसे B4 ब्राज़ील है, R4 रशिया है, I4 इंडिया है, C4 चाइना है और S4 साउथ अफ्रीका है। इसी तरीके से और ब्राज़ील के साथ 10 बॉर्डर्स लगते हैं। कंट्री इतनी बड़ी है। मैं पेरू की बात करूं, पैराग्वे की बात करूं, उरुग्वे की बात करूं, अर्जेंटीना, बोलीविया की बात करूं, वेनेजुला की बात करूं, गुआना की बात करूं, फ्रेंच गुआना की बात करूं, कोलंबिया और सुरीनामा की बात करूं, ये 10 कंट्री इसके साथ में लगी हुई हैं। तो जैसे इंडिया की स्टेट्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, यहाँ पर 26 स्टेट्स हैं और एक इनकी फेडरल है जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। पॉपुलेशन के बारे में मैंने बता दी। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, यहाँ पर 2500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और 2500 यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, जिसके अंदर 250 तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 250 से ज़्यादा, और बाकी सारी प्राइवेट है। जो 250 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर मैंने फिर बता दिया, अगर आप PR होल्डर हैं, इवन वहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी ब्राज़ील गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, अगर आप वहाँ पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ना चाहते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वहाँ पर फ़ीस पेड है। मैंने फ्री और पेड बताया। अगर आपने वहाँ पर पढ़ना है तो वहाँ पर पढ़ने की जो फ़ीस है $2000 से स्टार्ट होकर तो आप $5000 की है। अगर आपने फ्री में जाना है, फ्री के लिए हमें बच्चे चाहिए जिन्होंने सीरियसली अपनी स्टडी फ्री में करनी है। इवन मेडिसिन में भी वहाँ पर फ्री है, लेकिन जितनी भी वहाँ की जो फ्री स्टडी है वो उनकी पुर्तगाली लैंग्वेज में है और वो पुर्तगाली भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे आप इनमें एडमिशन्स ले सकते हैं उसके बारे में हमारी ये जनरल डिस्कशन रहेगी। पुर्तगाली अपना ब्राज़ील गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इन्होंने बिलेटरल टाइप्स किए हुए हैं मोर देन 100 कंट्री के साथ, कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड, और इंडिया भी उसके अंदर है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको सजेस्ट कर सकती है कि आपको फ्री स्टडी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर आप पेड स्टडी अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड स्टडी के $2000 से स्टार्ट होकर $5000 तक की आपको स्टडी मिलती है। तो उन्होंने एक इसके अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की 100 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया हुआ है और 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम से कम 250 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। जितने भी ये 250 प्रोग्राम हैं उनकी वैकेंसीज़ हैं, उनकी सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मोर देन 100 कंट्रीज से आना है, जिन्होंने आकर अपनी टोटल हायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। तो पहले हमें वो देखने पड़ते हैं कौन कौन से प्रोग्राम की कितनी कितनी वैकेंसीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट से बिफोर पुटिंग योर फाइल। उसके बाद उन्होंने एक एज क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। आपकी एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होनी चाहिए। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने परसेंटेज फिक्स की हुई है, आपके जो मिनिमम परसेंटेज है 60% होने चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं अगर आपको पुर्तगाली लैंग्वेज आती है जिसको हम CELPE
CELEP एक एग्ज़ाम होता है, जैसे हमारा ग्योथे का एग्ज़ाम होता है जर्मन लैंग्वेज का, तो उनके भी लेवल है A1 A2 B1 B2। अगर आपके पास पुर्तगीज लैंग्वेज का कोई A1 भी है या B1 भी है या A2 भी है तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस। अगर नहीं भी है, आपने वो एग्ज़ाम दिया, तो आप वहाँ जाकर जिस यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हुई है, जिस प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हुई है, वहाँ जाकर भी आप वो प्रोग्राम को पहले लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो मेन कोर्स होगा, जो आपकी डिग्री होगी, जो 4 साल की बैचलर या 2 साल की मास्टर है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको चेक करते हैं। तीसरा इसके में आपका मेडिकल, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। उनका एक मेडिकल का फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जो भी MBBS डॉक्टर हैं वहाँ से लेना है। आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी ना तो IELTS ना ही MOI की रिक्वायरमेंट है, ना ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। आपकी लास्ट स्टडी अगर किसी भी मीडियम में हुई है तो देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। बट आप इंग्लिश टोट प्रोग्राम में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो फिर MOI की रिक्वायरमेंट है या IELTS की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अम्बेसी दे आर नॉट आस्किंग, बट यहाँ पर इंटरव्यू जरूरी है। अम्बेसी आपकी इंटेंशन चेक करेगी। अगर इंग्लिश आती नहीं है, आप सिर्फ पुर्तगाल की एंट्री चाहते हैं, तो फिर ना तुझे फ्री स्टडी में जा पाएंगे, ना ही वीज़ा मिलेगा। सीरियस स्टूडेंट हैं तो दे आर वेलकमिंग, और एंटायर स्टडी आपकी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो रिज्यूम चाहिए आपका रिकमेंडेशन लेटर जो आपके लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन से हैं, और फाइनेंशियल अंडरटेकिंग आपके लिविंग कॉस्ट वहाँ की, तो उसकी एक अंडरटेकिंग है, उसका एक फॉर्मेट है, वो आपको आइदर अपने पेरेंट्स से साइन कराना है या बैंक से साइन कराना है। उसके अंदर आपने ऑब्लिगेटरी देनी है कि हम फाइनेंशियली बच्चे को सपोर्ट करेंगे वहाँ पर रहने खाने पीने के लिए। अभी आता है कि इसका जब वीज़ा अप्लाई करना है, इसका वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो एम्बेसी में फिर आपको जाना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट लेकर। इसको हम वीज़ा टाइप 4 कहते हैं। तो ये वीज़ा टाइप 4 मिलता है, टेम्प्रेरी वीज़ा। यहाँ से समटाइम्स दे आर गिविंग 3 मंथ या 1 साल का प्रोवाइड करते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ की रेजिडेंसी मिलती है। वो किस टाइप की मिलती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर क्वेश्चन आता है चेंज ऑफ कोर्स। सर यहाँ पर मुझे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम मिल गया, मतलब व्हाट्सएवर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, मैंने फिर बता दिया 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हैं। आपने बिजनेस में कुछ करना है, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज़ में कुछ करना है, चाहे आपने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, इवन मेडिसिन में, फिजियोथेरेपिस्ट में, मेडिकल से रिलेटेड भी कोई है, तब भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन्स मिलेगा। अभी आ जाता है कि सर अभी मुझे स्कॉलरशिप एलोकेट हो गया स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, मैं कंट्री के अंदर चला गया और जाने के बाद मुझे उस प्रोग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, बेहतर मैं उस डिग्री को चेंज कर सकता हूँ। 100% आप उस डिग्री को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन यही है कि जो डिग्री आप चेंज करने जा रहे हैं उसका ड्यूरेशन सेम होना चाहिए जिसमें आपकी एडमिशन मिला है। अगर 3 साल की है तो वो जो अनदर डिग्री ले रहे हैं वो भी 3 साल की होनी चाहिए। तो अभी आ जाता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट और क्या है कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल भी फ्री है जब आपने ये फ्री स्टडी में जर्मन अपना इसमें ब्राज़ील के अंदर जाना है। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है, स्कॉलरशिप किस पर्पज़ के लिए? आपके लिविंग एक्सपेंसेस। यहाँ की गवर्नमेंट 2 टाइप का स्कॉलरशिप एलोकेट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। एक तो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, दूसरा है MRE स्कॉलरशिप। MRE स्कॉलरशिप क्या है और मेरिटोरियस स्कॉलरशिप क्या है? मैंने फिर बताया कि वी आर डीलिंग विद मोर देन 100 कंट्रीज़, वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड फ्री स्टडी इन मैनी ऑफ द कंट्रीज़। मेरे पास कम से कम 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं इन 100 कंट्रीज़ के अंदर जो कि इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अभी MRE स्कॉलरशिप क्या है? इटली को मैं पिछले 12 साल से पिछले 6 साल से डील करता आ रहा हूँ। मैं बहुत सारी 2 साल वीडियो में डाल रहा हूँ कि इटली बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स कर रही हैं, और इटली के अंदर बहुत गलत एजेंट ये बताकर भेजते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट 5200 यूरो का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हाँ करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीज़ा ही नहीं हो रहा तो स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगा? तो वो जो स्कॉलरशिप 5200 यूरो का मिलता है उसको भी हम MRE स्कॉलरशिप कहते हैं, जिसको हम जो फाइनेंशियली वीकर
स्टूडेंट्स होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो स्कॉलरशिप मिलता है। इसी तरीके से ब्राज़ील के अंदर भी वही स्कॉलरशिप है जिसको हम MRE स्कॉलरशिप कहते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री के स्टूडेंट हैं, जो फाइनेंशियली वीकर हैं, तो उनको वो स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरा क्या आ जाता है, मेरिटोरियस स्टूडेंट। मेरिटोरियस स्टूडेंट उनको मिलता है जो बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे होते हैं, जिनके परसेंटेज 90% है, 95% है, उनको भी वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चा ये दोनों स्कॉलरशिप ले सकता है? एक बच्चे को एक ही स्कॉलरशिप एप्लीकेबल रहेगा दोनों में से। अभी इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सर इसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसमें कितना मिलेगा? यहाँ पर जो आपकी इंटायर स्टडी की जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो मिलेगा, लेकिन वो हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वो आपको एलोकेट होगा। हर सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लिस्ट पब्लिकेशन करती है कि अभी आपको इतना स्कॉलरशिप एलोकेट किया है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस भी वो चेक करते हैं कि आप अपनी स्टडी प्रॉपरली कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है अभी इन स्कॉलरशिप में भी और इसमें एडमिशन में। अभी एडमिशन का प्रोसीजर क्या है कि आपके जितने भी एकेडमिक जितने भी डॉक्यूमेंट कहे हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें रिस्पेक्टिव एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाने पड़ते हैं। हर एक एम्बेसी ने अपने पैरामीटर्स अपने रखे हुए हैं कि हमने किस बच्चे को ये फ्री स्टडी प्रोवाइड करनी है, किस बच्चे को ये स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। तो फ्री स्टडी जब लेनी है तो इट मीन्स दे हैव द पैनल ऑफ द एम्बेसी, वो आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं, आपके परसेंटेज चेक कर सकते हैं, आपका मोटिवेशन लेटर चेक कर सकते हैं, क्या आपको पुर्तगीज लैंग्वेज आती है। पुर्तगीज लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, बट दे देख सकते हैं। हाँ, जिसके पास वो है तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू देम। इवन इसी टाइप की मैंने वीडियो अभी साउथ अमेरिका की भी डाली थी कि साउथ कोरिया भी इस टाइप के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो अभी इसके अंदर और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर, सम केसेस के ऊपर वो आपको रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो पहले चेक करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी कैसी है, क्या आपके पास रियली पैसे नहीं है अपनी कंट्री जाने के लिए। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कंडीशन देखने के बाद वो आपको ब्राज़ील गवर्नमेंट रिटर्न टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। अभी मैंने कोरिया के बारे में भी वीडियो बनाई थी, कोरिया से भी बेटर ये मुझे ऑप्शन लगा है। कारण क्या है कि यहाँ पर सेटलमेंट के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, तो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया है और साउथ कोरिया के अंदर सेटलमेंट के ऑप्शंस नहीं है। तो अभी आ जाता है मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी। और यहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको ये चीज़ें हम एलोकेट करते हैं फ्री स्टडी, तो आपका जो एक्सक्लूसिव पर्पस है स्टडी का है, ना कि वहाँ पर आके जॉब करने का है, व्हाट्सएवर है। आपने जहाँ आना है तो सक्सेसफुली अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके ऊपर तवज्जो आपने देनी है। तो आफ्टर अराइवल इन जब आप वहाँ पर ब्राज़ील में पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है। जाने के बाद विदिन 30 डेज़ आपको वहाँ की पुलिस स्टेशन में जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होती है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करनी होती है, अपना रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करना होता है, जिसको हम RNE कार्ड कहते हैं, जिसका नाम है नेशनल फॉरेन रजिस्ट्रेशन, वो करवाना पड़ता है। और साथ में आपको जैसे इंडिया के अंदर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इसी तरीके से अगर आपने अपना बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना है, बैंक का अकाउंट भी खुलवाना वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट आपके बैंक के अंदर आपके फंड डालेगी। तो उसके लिए आपको एक CPF नंबर अप्लाई करना पड़ता है। ये टैक्स नंबर होता है, यहाँ पर जैसे पैन कार्ड है तो वो अप्लाई करना पड़ता है। ये ब्राज़ील से रिलेटेड क्वेरी थी, मैंने ब्राज़ील से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पेड स्टडी का भी ऑप्शन है, फ्री स्टडी का भी ऑप्शन है, और मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रोग्राम है, 100 यूनिवर्सिटी जो कि ये इस टाइप के प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप ब्राज़ील में पढ़ने के लिए या सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं, और आप चाहते हैं कि जो भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे हुए बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। ब्राज़ील से रिलेटेड मेरी आने वाले टाइम में और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि मेरा वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिस्कशन चल रहा है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ मुझे बहुत जल्द अपनी इन्फॉर्मेशन भेज देगी जो पेड स्टडी से रिलेटेड है। इवन जो हमारी कमिंग वीडियो रहेगी वहाँ के जो फॉरेन के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर है रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनके साथ कंबाइंड रहेगी, वो भी अपने स्टडी के बारे में बताएंगे।
कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट है। अगर वो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में मेरे चैनल के साथ लगे रहें, और अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।